अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। आज मैं सिखाने जा रहा हूं आपको कि टेंसेस क्या होते हैं। हमने कल टेंस पढ़ा था, टेंस का नाम सीखा था। उसके बाद हमने उसके पार्ट्स पढ़े थे, उनमें कितने कितने पार्ट्स हैं वो पढ़े थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखेंगे कि टेंस के अंदर जो पार्ट्स है वो क्या है। टेंस के अंदर जो पार्ट्स है वो क्या है। टेंस तो हमने कल पढ़ा था कि ये एक लातीनी ज़बान से लिया गया एक लफ्ज़ है जिसको लातीनी ज़बान में टेम्पस कहा जाता था, और यहाँ हमने इसे टेंस कर दिया जिसका मतलब है टाइम, एज और पीरियड। आज समझते हैं कि इसका जो सबसे पहला चीज़ है वो क्या है। हम बढ़ते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट मतलब माजी। पास्ट क्या होता है? हमारा माजी। पास्ट माने जो हमारे पास माजी में हो चुका है या नहीं। हम इसे सादा अल्फाज में किस तरह पढ़ते हैं कि which happened in past, which happened in past और which actions happened in past। यानी कि हमारे पास पास्ट क्या है कि जो माजी में हो चुके हैं या हमारे साथ माजी में हो गए, वो हमारे पास पास्ट है। यानी मैं कहता हूँ आई टॉट पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, यानी कि हमारे पास वो शुरू भी हुए और ख़त्म भी हो गए। ये हमारे पास है पास्ट। फिर हम बढ़ते हैं प्रेजेंट की तरफ। प्रेजेंट हमारे पास क्या है? प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट माने हाल। इसका मतलब था माजी, इसका मतलब है हाल। हाल मानी जो मौजूदा ज़माना हमारे पास है, यानी कि आज हमारे पास जुमेरात का दिन है, ये हमारा हाल है। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि आप अभी अभी प्रेजेंट में ही मुझे देख रहे हैं, ये भी हमारा हाल ही हुआ। यानी आई एम टीचिंग या आई एम स्पीकिंग, ये मेरा हाल हुआ। फिर हमारे पास है फ्यूचर। फ्यूचर हमारे पास क्या है? हमारे पास माजी भी हो गया, हमारे पास हाल भी हो गया, बचा एक ही, वो है मुस्तकबिल। फ्यूचर हमारे पास है मुस्तकबिल, यानी कि मैं आज के बाद जो करूँगा या अब के बाद जो करूँगा वो मेरे सारे फ्यूचर में जाएंगे, यानी कि मुस्तकबिल में जाएंगे। ये था हमारा आज का टेंसेस। और इसमें कौन कौन से हैं हम अब वो पढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास अगर पास्ट है तो पास्ट के अंदर और क्या चीज़ है वो हम पढ़ते हैं। वो क्या है? वो मेरे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि माजी तो हमारे पास एक वक्त है। टेंस हमारे पास ज़माना है, यानी माजी का ज़माना। इनडेफिनिट मतलब जो हो चुका है उसमें वो जो हम याद करते हैं एक सादा सा अल्फाज क्या होता है हमारे पास सादा सा अल्फाज है कि आई टुक एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम दिया, यानी कि मैंने पेपर दिया या फिर मैंने पर्चा दिया, वो एक ही बात है। ये हमारे पास आम सा है क्योंकि मेरे भी कुछ पेपर है वो कंटिन्यूइंग है। तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये हुआ। अब हम इसके कुछ ऐसे चीज़ है जिनकी तरफ हम बढ़ते हैं। वो उनमें सबसे पहले क्या चीज़ है, पहले इसे दिखते हैं। सबसे पहले चीज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब मानी क्या है कि पूरा लिख देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम H.V से रिप्रेजेंट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब खुद क्या चीज़ है कि which shows that which tense is going on।
हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है कि वो चीज़ यानी वो ऐसे कुछ अल्फाज जो हमें ये दिखाते हैं कि अभी हमारे पास कौन सा ज़माना चल रहा है। यानी अगर मैं कहता हूँ, यानी मैं बात कर रहा हूँ मेरे माजी के बारे में, मेरे हाल के बारे में, या फिर मेरे मुस्तकबिल के बारे में, ऐसी कौन सी अल्फाज है जो मुझे ये बताता है कि मैं माजी के बारे में बात कर रहा हूँ, हाल के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर अपनी मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन, ये विच शोज़ दैट विच टेंस इज़ गोइंग ऑन, जो हमें ये दिखाता है कि कौन सा ज़माना जारी है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिर्फ एक ही है, वो हमारे पास है डिड। वो है डिड। डिड हमें ये बताता है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। यानी किस तरह बताता है? मैं अगर आम सा लिखता हूँ तो इसमें डिड नहीं आता, यानी कि मैं अगर सिंपल लिखता हूँ, सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ अपने पास, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है सादा जुमला, जो कि हम शायद अपनी दूसरी या तीसरी लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है सादा जुमला। सादा जुमला हमारे पास है, एक है हमारे पास कि आई टुक एग्ज़ाम, दूसरा है हमारे पास कि आई ईट फूड। हमारे पास सिंपल टेंस में डिड तो नहीं आया, पर हमारे पास डिड नेगेटिव सेंटेंस में ज़रूर आता है। नेगेटिव सेंटेंस में आता है। वो किस तरह? नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या थे कि इनकारिया जुमले, यानी कि हम जिसमें इनकार करते हैं या कोई इनकार करता है उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। वहाँ पे क्या आता है? आई डिड नॉट ईट फूड। आई डिड नॉट ईट फूड। इसमें ये हमारे पास है एट और ये हमारे पास ईट है। वो हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि क्यों है। अब देख लें, हमारे पास सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आया, हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस में डिड आया कि आई डिड नॉट ईट फूड। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने खाना खाया, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया। तीसरा हमारे पास है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हमारे पास क्या है? इंटेरोगेटिव हमारे पास है कि सवालिया जुमले। सवालिया जुमले कैसे होते हैं? हालांकि ये तीन चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं कि उसमें सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है, वो है डिड। डिड आई ईट फूड। डिड आई ईट फूड, और ख़त्म होता है किस चीज़ पे? क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होता है कि क्या मैं खाना खा चुकी, क्या मैंने खाना खाया। ये हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम अभी इसके थोड़ा सा और करीब जाते हैं। ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंस, ये है नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको बनाया कैसे जाता है अब देख ले। हमारे पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। हमारे पास आता है सब्जेक्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं। द डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये है सब्जेक्ट। हमारे पास क्या आया? आई। फिर हमारे पास है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास क्या है कि ये जो खाना है ये तो हमारे पास वर्ब है, एक एक्शन है, और ये इसका सेकेंड फॉर्म है यानी कि एट। फिर हमारे पास तीसरा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है? ऑब्जेक्ट हमारा वो चीज़ होता है जिस पर हम काम कर रहे हैं, या जो हमारा काम वसूल कर रहा है, वो हमारा मंजिल जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद हम सादा लगाते हैं फुल स्टॉप, यानी कि ख़त्म करने के लिए उस सेंटेंस को जो लगाया जाता है उसे फुल स्टॉप भी कहा जाता है, क्वेश्चन मार्क भी कहा जाता है। ये हमारे पास तो सिंपल था। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या चीज़ होती है? नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, यानी इसे हम फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला मतलब बनाने का तरीका। बनाने का तरीका इसका क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास आई आया, हमने आई लिया हुआ है। फिर हमारे पास आता है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो वर्ब है उसका सेकंड फॉर्म लेना है। सेकंड फॉर्म से मुराद जो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है वो हमारे पास है सेकंड फॉर्म, वो है हमारे पास एट।
और थर्ड हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है फूड यानी खाना। उसके बाद फुल स्टॉप तो ये ही है। अब बढ़ते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या है, नेगेटिव कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है, हम वापस सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है आई, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है आई। उसके बाद हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड, जो कि हम अभी हमने पढ़ा कि इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड। हमने लिया डिड, यानी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ। और ये हमारा नॉट क्या है वो हम शायद ही अपनी अगली वीडियो में पढ़े, इसके बारे में भी थोड़ी सी तफसील है। फिर हम लगाते हैं नॉट, नॉट लगाते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद। फिर हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। देख ले, हम यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म लगाया, हमने नॉट नहीं लगाया। तो यहाँ हमने जब नॉट का इजाफा किया तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया। यहाँ हमने डिड लगाया, डिड पहले ही सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है डू का। तो यहाँ जब एक ही सेंटेंस में पहले एक सेकंड फॉर्म आया तो दूसरा जब सेकंड फॉर्म होगा भी तो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। ये रूल है आपके इंग्लिश ग्रामर का। और तीसरा हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी सवालिया जुमले हमारे पास क्या है, उसमें उसका फॉर्मूला किस तरह बनता है। उसका फॉर्मूला देख ले, उसका फॉर्मूला ये है कि आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब पहले ही शुरू में लगाना है। वो क्यों? ताकि जो आपका जवाब है वो सवाल में तब्दील हो सके। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाया, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया, ये हमारे पास है आई। आई मतलब हम जिसे कहते हैं सब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं या सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सेम ही है। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ आया वापस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? फूड है, यानी कि देख ले, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। हमने टेंस पढ़ा, टेंस के अंदर जो काइंड्स थे वो हमने सिर्फ नाम पढ़े थे कल। आज हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इसका हेल्पिंग वर्ब है डिड, यानी कि इसे डिड के इस्तेमाल से जाना जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। देख ले, फर्स्ट सिंपल फार्मूला उसका क्या है? सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है सिंपल फार्मूला जो यहाँ पे बना हुआ है। ये हमारे पास है सब्जेक्ट आई, फिर सेकंड फॉर्म है एट, फिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट फूड, फिर हमारे पास है प्लस फुल स्टॉप यानी कि ख़त्म। फिर नेगेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या था? नेगेटिव सेंटेंस ये था कि आई के बाद डिड नॉट लगाना है, क्योंकि डिड हमारा है हेल्पिंग वर्ब और नॉट हमारे पास है इनकारिया, यानी कि इसके ज़रिए जाना जाता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हमारे पास है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया है। फिर फूड वही है, फिर फुल स्टॉप है। फिर हमारे पास यहाँ है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मेन चीज़ है वो हमारे पास ये है, यानी कि हम हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे सबसे पहले आता है वो उसका मतलब होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिर हमारे पास है आई सब्जेक्ट, फिर हमारे पास है ईट। अब यहाँ भी ईट आ गया, क्योंकि इसलिए कि यहाँ पे भी हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले ही इस्तेमाल किया है। यहाँ हमारे पास फॉर्मूला ये हुआ। फिर हमारे पास फूड आया, फूड हमारे पास है ऑब्जेक्ट, यानी काम हो रहा है। फिर हमारे पास है फुल स्टॉप, वो क्वेश्चन मार्क इसलिए ताकि हम जान सकें कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर, यानी आज की क्लास, आज की लेक्चर। तो आज की लेक्चर में आपने ये सीखा, कल इंशाल्लाह आप एक और टेंस सीखेंगे। उस टेंस के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी अगली वीडियो का। और अगर आपने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पर।
अल्लाह हाफिज़।